RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों। अभी फ़िलहाल जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके लिए जो भर्ती है 2024 की, वो ज़ोर शोर से चल रही है। उसमें जो शिक्षकगण हैं बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो ऑनलाइन आवेदन की डेट थी वो पहले 22 थी, उसके बाद में 25 जुलाई तक वो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। और कंप्लीट होने के बाद में जो कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने जगह हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। तो कितना कंपटीशन रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और दूसरा कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, तो ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट भी अवश्य करें। तो देखिए साथियों, जो अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें जो भर्ती है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इसमें अगले महीने में जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो होने की पूरी संभावना है। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 87,800 शिक्षकों के आए आवेदन। 87,800 शिक्षकों ने आवेदन किया है और पिछले साल से 39,800 दावेदार अधिक है इस बार। तो 87,800 शिक्षक है जिन्होंने आवेदन किया है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए। तो देखिए, राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयन के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में इस साल शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी। पिछले साल के मुकाबले 39,800 अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पिछले साल ये 10 अगस्त को परीक्षा हुई थी। शामिल होने के लिए राज्य भर से लगभग 48,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जबकि इस साल ये संख्या 87,800 तक पहुंच गई। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक सहित अन्य शिक्षकों के फिलहाल तबादले नहीं होने से शिक्षकों ने गृह जिले में आने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की तरफ रुझान किया है। क्योंकि अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें जो गृह जिले हैं उनमें आने के लिए अप्लाई किया है। चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई को पूरी हो चुकी है। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों सहित अन्य अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों के पदों के स्थापन के लिए पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से अगले माह चयन परीक्षा का आयोजन किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से चयन परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन अगले महीने में ये संभावित है। जैसा कि राज्य में 134 तो विवेकानंद मॉडल स्कूल है और 3,337 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं। अभी पूरे राजस्थान में 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल और 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें लगभग 17,500 पद रिक्त चल रहे हैं अभी, जिसमें से 3,500 पद हैं वो जो सहायक शिक्षक है वो कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद में 17,500 पद इसमें खाली हैं। तो देखिए, इसमें मेरिट से मिलेगा जिला, ऑनलाइन काउंसलिंग से मिलेगी पोस्टिंग। तो दो सिस्टम है इसमें कि आपकी मेरिट कितनी बनती है। मेरिट के आधार पे तो आपको जिला आवंटित किया जाएगा और जो ऑनलाइन काउंसलिंग से आपको मिलेगी पोस्टिंग। तो आपकी परीक्षा का सीधा सीधा असर आपके गृह जिले पर पड़ेगा कि अगर आपकी वरीयता में आप कम है, अंक कम है, तो आपको हो सकता है गृह जिला नहीं मिले। तो इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षकगण वो अधिक ध्यान से तैयारी करें कि आपको गृह जिले में यदि जाना है तो आपके अंक अच्छे आएँ। तो चयन परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में पद स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्व मेरिट के आधार पर उन्हें जिले का आवंटित होगा जिस जिले में वो पोस्टिंग चाहते हैं। तो विद्यालयवार रिक्त पदों की सूचना काउंसलिंग से पहले जारी की जाएगी। जिन स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है उन स्कूलों में स्वीकृत पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक ही लगाए जा सकेंगे। चयनित कार्मिक का पद स्थापन मूल पद पर ही किया जाएगा, पद विरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो इसमें मेरिट के आधार पर उन्हें जिले का आवंटन होगा, उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसके बाद में उनको पद स्थापन दिया जाएगा। तो देखिए, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा इस बार। इंग्लिश मीडियम में एक पद पर 5 के बीच में रहेगी स्पर्धा। जो प्रतिस्पर्धा है वो 5 व्यक्तियों के बीच में रहेगी। एक पद है और उसके अंदर 5 व्यक्ति हैं एग्ज़ाम देने वाले। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगने के लिए एक पद पर 5 से अधिक शिक्षकों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी, मुकाबला रहेगा। और इसमें
100 अंकों की 90 मिनट की लिखित परीक्षा में 40% अंक हासिल करने वाले शिक्षक चयन के पात्र होंगे। 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक चयन के पात्र नहीं होंगे, उनको 40% अंक उसके होना जरूरी है। मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के होंगे और 90 मिनट की रहेगा उसका समय, और उसके अंदर 40% यानी 100 में से 40 अंक उसके आने जरूरी है। 40 से यदि कम आए तो वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। 40 के अपर उसके नंबर आते हैं तो वो उसके लिए पात्र होगा, लेकिन जो उसमें पदस्थापन किया जाएगा तो जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पे होगा। हो सकता है कि 40 के ऊपर किसी के नंबर है, 45 नंबर है और किसी ज़िले के लिए उसने चयन किया, जिला भरा है, तो वो ज़िला उसको मिले या नहीं मिले कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें नियम है 3 साल तक एक स्कूल में रह सकेगा चयनित शिक्षक। नियमों के मुताबिक चयन के बाद में संबंधित शिक्षक को 3 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित अंग्रेजी माध्यम में स्कूल में पदस्थापित किया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में लगने वाले शिक्षकों के कार्य का शिक्षा अधिकारी को से हर साल रिव्यू भी किया जाएगा। तो साथियों, ये थी अपडेट महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी MGGS विद्यालय जो है उन उसकी एग्ज़ाम से संबंधित कितने कंपटीशन रहेगा, कितने अभ्यर्थियों के बीच में, कितने टीचरों के बीच में, और परीक्षा कौन से महीने होगी, तो परीक्षा अगले महीने होगी, ये सारी जानकारी। और जो भी कोई नई अपडेट मिलेगी आपको तुरंत अपडेट देते रहेंगे हम। तो साथियों, आपके लिए ये मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, हमने आपको इस संबंध में जानकारी दी। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं और उनका वास्तविक मन है कि अपने गृह जिले में लौटने का, तो बिल्कुल मन लगा करके थोड़ा सा अध्ययन और ज़ोर शोर से करें, क्योंकि एक बार अवसर जाने के बाद में अगले साल फिर आएगा तो हो सकता है गई बार कंपटीशन कम था, इस बार ज़्यादा है, अगले साल हो सकता है और ज़्यादा हो। तो जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो हो सकता है अगली बार नहीं हो। तो साथियों, जो साथी बिल्कुल अपने गृह जिले में पदस्थापित होना चाहते हैं वो बिल्कुल गंभीर रूप से होकर के थोड़ा सी तैयारी करें, जिससे कि उनके अंक हैं वो अच्छे आ सकें और मेरिट के आधार पर उनको अपना गृह जिला मिल सके। क्योंकि गृह जिला मिलना सबसे बड़ी बात है, उसके बाद में तो फिर एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में उनको काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन दिया जाएगा। तो मेरिट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, मेरिट के आधार पे आपके जो विद्यालय है वो आवंटित होगा, वही मिलेगा आपको। तो साथियों, ये थी MGG से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।